हेलो बच्चों, बेटा आज हम जो अपना क्लास 9 चैप्टर 6 लाइन एंड एंगल्स की एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करने वाले हैं। तो बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चंस को समझना है। डाउट की बात हम लास्ट में करेंगे। आई होप डाउट रहेगा ही नहीं, ध्यान से समझेंगे तो 6.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जिसमें बोला गया है आपका कि 6.13 एक फिगर बनी हुई है जिसके अंदर आपके पास एक लाइन है ए बी। मैं साथ साथ फिगर समझा रहा हूं और बना रहा हूं ए बी। उसके बाद जो है दूसरी लाइन है सी डी। इस तरीके से एक दूसरी लाइन बनी हुई है जिसकी नेमिंग की गई है सी एंड डी, और ये दोनों लाइन एक दूसरे को ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। इसके बाद जो है आपको एक लाइन और बनी हुई है, यहां से रे है ये ओ ई। ये फिगर आपको गिवन है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में जब आप कभी भी ज्योमेट्रिकली क्वेश्चन करेंगे तो ध्यान रखना, ज्योमेट्रिकली जो भी आपकी एक्सरसाइज है, जैसे 6 है, ट्राइंगल है, आपकी 7 चैप्टर है, 8 क्वाड्रिलेटरल आ गया, तो उसमें 2-3 चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज, आपके क्वेश्चन में फिगर गिवन है या नहीं गिवन है, आप क्वेश्चन के अंदर जब अटेम्प्ट करोगे क्वेश्चन को, फिगर बना के आनी है। इससे एक अच्छा इंप्रेशन जाता है और टीचर को इजी होता चेक करने में, टीचर भी खुश हो जाएगा तो मार्क्स ज्यादा देगा। ठीक है। दूसरी बात जो है, आपको क्वेश्चन जो दिया गया है, क्वेश्चन को पढ़ के और क्वेश्चन में जो भी गिवन है वो आपको लिखना होता है। इसके मार्क्स होते हैं, गिवन टू प्रूव वगैरह जो भी है। ठीक है। अब जैसे इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद दूसरी चीज आपको बोली गई है बी ओ डी जो है वो आपका 40 डिग्री गिवन है। इसके बाद टू फाइंड, आपको क्वेश्चन के अंदर एंगल्स को फाइंड करना है, इसलिए हम टू फाइंड लिखते हैं। जब कुछ प्रूव करना होता है तो हम लिखते हैं टू प्रूव। ठीक है। यहां पर आपको फाइंड करना है, एक तो आपको एंगल बी ओ ई फाइंड करना है, और सेकेंड आपको फाइंड करना है रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। अब रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई जो है, रिफ्लेक्स एंगल होता क्या है, मैं आपको जिस टाइम पे आप सोल्व करेंगे तब बताऊंगा। ठीक है। करना हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। इसके बाद अगर मान लीजिए कोई कंस्ट्रक्शन आपको करना है क्वेश्चन के अंदर, फिगर के अंदर, तो कंस्ट्रक्शन लिखना है, अदरवाइज कंस्ट्रक्शन नहीं लिखना है। आप सीधा सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो यहां पर हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। यहां पर सबसे पहले क्या गिवन है भाई, मेरे को यहां दिया हुआ है बीओडी, ये वाला एंगल 40 डिग्री गिवन है। एंगल बीओडी गिवन है 40 डिग्री। ध्यान से देखिए, मैंने आपको फर्स्ट ही प्रॉपर्टी पढ़ाई थी जिसमें था वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहां पर ये इस तरीके से एक लाइन है, दूसरी लाइन इसको कट कर रही है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे ना बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो जो इसका ये वाला एंगल है वो इसके बराबर होगा बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो जो बीओडी है वो एंगल इक्वल होगा एओसी के, एओसी के। और अगर बीओडी आपको 40 डिग्री गिवन है तो यहां पर ये भी आपका एओसी भी 40 डिग्री आ गया। क्यों आया, रीजन लिखना होता है, बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। बीओए का मतलब बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। समझ में आ गया। ठीक है, ये 40 है तो 40 आ गया। अब बच्चों नेक्स्ट जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, मुझे क्वेश्चन में दिया गया है कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, दोनों एंगल प्लस होके 70 डिग्री बनाते हैं। ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है। अब हम अपने पहले स्टेप पे जाएंगे। फर्स्ट स्टेप में हमने जो एओसी है उसको फाइंड कर लिया ना, कितना डिग्री है एओसी, तो क्या मैं एओसी की जगह 40 डिग्री लिख सकता हूं, प्लस का प्लस आ गया, बीओई का बीओई आ गया, इक्वल्स टू 70 डिग्री। नेक्स्ट स्टेप जो है मैं ऊपर कर रहा हूं वो देखिएगा। अब यहां पर जो है हम करना स्टार्ट करेंगे। मैंने ये जो 40 प्लस है आपका राइट की तरफ लेके जाना है, तो ये जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। लेफ्ट साइड बचा मेरे पास एंगल बीओई, इधर 70 था और 40 प्लस इधर आके माइनस 40 हो गया, और ये आपका आ गया 30 डिग्री। कितना आ गया, 30 डिग्री। तो बीओई एंगल हमें फर्स्ट निकालना था, हमने निकाल दिया बीओई इक्वल्स टू 30 डिग्री। क्या फर्स्ट स्टेप समझ आया सभी को? ओके। सेकंड पे आते हैं बेटा। सेकंड वाले में आपसे पूछा गया सीओई, और सीओई का भी क्या पूछा है, रिफ्लेक्स। तो जब कभी भी आपसे कोई दिशु एंगल पूछा जाए रिफ्लेक्स, तो किसका रिफ्लेक्स है, सीओई का। तो सीओई का रिफ्लेक्स निकालने के लिए हमारे पास सीओई एंगल का होना बहुत जरूरी है।
जब तक आपके पास सीओई एंगल नहीं होगा आप उसका रिफ्लेक्स एंगल फाइंड नहीं कर सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। तो करना हम स्टार्ट करते हैं जी। यहां पर मैंने देखा बच्चों ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, तो इसका नाम है एओसी प्लस ये है बीओई। और बच्चों इन दोनों एंगल के साथ मैं इस वाले एंगल सीओई को भी ऐड कर देता हूं, एंगल सीओई। तो मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, लास्ट प्रॉपर्टी थी, ध्यान से देखो। बिल्कुल, ये देखो तीनों एंगल मिलके एक सेमी सर्कल बना रहे हैं, वो भी स्ट्रेट लाइन पर। तो दो से ज्यादा एंगल हो गए हैं, तो यानी प्रॉपर्टी कौन सी आई, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। जब कभी भी कोई एंगल्स 2 एंड मोर देन 2 किसी स्ट्रेट लाइन पर एंगल बनाते हैं तो उनका सम जो होता है बच्चों 180 डिग्री होता है। इसका रीजन लिखेंगे हम, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। अगर ये एंगल 2 होते तो हम लिखते लीनियर पेयर। ओके, अब बच्चों जो आपने लिखा है इसमें एओसी बीओई, ध्यान से देखिए, एओसी प्लस बीओई दोनों का सम कितना है, तो क्या मैं इसकी जगह 70 लिख सकता हूं, प्लस सीओई का सीओई लिखा मैंने, 180 का 180 लिख दिया सेम। अब यहां पर सीओई 180 इधर आके 70 माइनस हो गया, कितना बच गया ये आपका 110 डिग्री। तो मेरे पास कौन सा एंगल आ गया, सीओई। लेकिन मुझे निकालना कौन सा है, रिफ्लेक्स एंगल सीओई। तो जब मैं बच्चों ध्यान रखना, जब कभी भी हमें किसी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल निकालना होता है तो उस एंगल को सीओई को हमें 360 डिग्री से माइनस करना होता है। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं दोबारा से, मुझे अगर किसी भी एंगल का क्या निकालना है, रिफ्लेक्स एंगल, तो बच्चों उस एंगल को किससे हम माइनस करते हैं, 360 डिग्री से। तो अगर आपको यहां पर निकालना है रिफ्लेक्स एंगल सीओई तो हम इसको माइनस करेंगे सीओई को 360 से, 360 का 360, सीओई आपका 110 माइनस करके क्या आ गया 250, और यही आपका आंसर है। तो क्या क्वेश्चन समझ आया सभी को ये? तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारा करना स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन में बोला गया है एक्स वाई एक जो है हमारे पास लाइन है, एक दूसरी लाइन है एम एन जो इसको इंटरसेक्ट करती है ओ पॉइंट पर। उसके बाद बताया गया है पी ओ वाई, तो ये पी ओ वाई ये वाला जो एंगल है ये आपको 90 डिग्री गिवन है। यहां पर एक क्वेश्चन में और चीज आपको दी गई है जो मैंने पढ़ा है तो आप लिख ही लेंगे गिवन के अंदर। इसमें एक चीज और दी गई है कि एंगल ए रेशियो एंगल बी इक्वल्स टू 2:3 है, यानी इस ए और बी एंगल का जो रेशियो है वो 2:3 मुझे गिवन है। एंड टू फाइंड, जो आपको क्वेश्चन के अंदर फाइंड करना है बच्चों, वो फाइंड करना है एंगल सी, यानी कि जो ये सी लिखा हुआ है कितने डिग्री का ये आपको बताना। क्लियर है? ओके, करना स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन। इससे पहले अगर कोई कंस्ट्रक्शन होता है तो कंस्ट्रक्शन लिखना होता है, अदरवाइज जो है हम इसका क्वेश्चन को करना स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन में बेटा जो भी आपको एंगल दिए जाते हैं रेशियोज में उनको पहले लेट करना होता है, उनको मानना होता है कि ये एंगल इतने डिग्री का है। कैसे लेट करते हैं, यहां ए का रेशियो 2 गिवन है और बी का रेशियो 3 गिवन है। लेट करेंगे, लेट एंगल ए, और जो एंगल ए है वो 2 दिया गया रेशियोज का, तो आपको 2 लेना है और 2 के साथ एक वेरिएबल लेना है, और वो वेरिएबल ऐसा वेरिएबल होना चाहिए जो आपने इसके अंदर अभी यूज नहीं किया है। जैसे मैं अगर लेना चाहूं यहां पर तो m यूज हो रखा है, s यहां पर यूज नहीं है, तो मैं यहां पर 2s ले सकता हूं। ठीक है, ऐसे ही एंगल b का रेशियो 3 है तो एंगल b जो है आपका वो भी आपका 3 और s हो गया। समझ आया यहां तक? अब हम ध्यान देते हैं फिगर के ऊपर। मैंने देखा फिगर में एक्स वाई एक स्ट्रेट लाइन है जिसके ऊपर एंगल बी, एंगल ए और 90, कुछ इस तरीके की फिगर बना रहा है। ऐसे आप देख सकते हैं, ये आपका बी है, ये आपका ए है और ये आपका 90 है। तो तीनों एंगल मिलके तो स्ट्रेट एंगल लाइन पर ही बन रहे हैं, तो यानी तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। मैंने प्लस किया एंगल बी प्लस एंगल ए
प्लस 90 डिग्री, और तीनों का सम जो है बच्चों 180 डिग्री आएगा। रीजन जरूर लिखना है, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। आपको पता है यहाँ पर लीनियर पेयर क्यों नहीं लिखा मैंने मानवी? यहाँ पर मानवी लीनियर पेयर क्यों नहीं लिखा बेटा? बिकॉज लीनियर पेयर में कितने एंगल्स होते हैं? दो। पेयर मतलब जोड़ा, जोड़ा के अंदर मतलब 2 एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। करना स्टार्ट करते हैं। अब एंगल बी जो था आपका 3s, तो ये आ गया 3s। ए एंगल आ गया आपका 2s प्लस 90 इक्वल्स टू 180 डिग्री। एस एस वाली लाइक टर्म से प्लस हो सकती है, 3 and 2 5s, यहां पर 180 डिग्री प्लस 90 इधर आके बच्चों माइनस 90 हो जाएगा। अब यहां बच गया आपका 5s इक्वल्स टू 180 से 90 माइनस किया 90 डिग्री। 5 यहां मल्टीप्लाई है s के साथ, तो इधर आके क्या होगा? डिवाइड। आगे कर लेते हैं इसको। देखिए यहां पर s बच गया लेफ्ट साइड मेरे पास, इधर 90 था, और बच्चों जो 5 मल्टीप्लाई था वो डिवाइड हो गया। अब मैं इसको इससे कैंसिल करूंगा तो कितना आएगा? 18, यानी कि s की वैल्यू कितनी आ गई? 18। इस s से मैं अब इन एंगल्स को फाइंड करता हूं। पहले देखिए एंगल ए हालांकि मेरे से पूछा नहीं गया, मैं कर लेता हूं फिर भी। 2s मीन्स 2 मल्टीप्लाई s की जगह 18 2 जा 36। उसके बाद एंगल बी है जो आपका, वो 3s गिवन था, यानी हमने लेट किया था, तो 3s यानी 3 और s की जगह s की वैल्यू पुट कर देनी जो हमने निकाली थी 18 3 जा 54। यहां तक समझ आया सभी को स्टेप? ओके। लेकिन एक्चुअल में मेरे से पूछा कौन सा एंगल गया है? C। तो मैंने देखा यहां पर एक ये स्ट्रेट लाइन है MN, इस तरीके से MN, और एक ये लाइन जो है इसको इस तरीके से इंटरसेक्ट करती है, ये x है यहां पर। और बेटा यहां एंगल जो है बना हुआ है B, और यहां एंगल बना हुआ है C, बना हुआ है। तो अगर मैं B और C को प्लस करूंगा, प्लस करके 180 बनाएगा ना, स्ट्रेट लाइन है, और 2 एंगल्स है, इसलिए कौन सा प्रॉपर्टी लगेगी? लीनियर पेयर की। तो अगर एंगल B और C मींस एंगल B और C, ये दोनों को जब मैं प्लस करता हूं, एंगल B प्लस C, तो दोनों का सम 180 डिग्री निकलेगा, और प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी बाय लीनियर पेयर। कल मैंने बताया था, यानी लास्ट उसमें वीडियो में, कि LP का मतलब लीनियर पेयर, ठीक है, जिसमें 2 एंगल्स का यूज होता है। आप बच्चों बी एंगल जो आप निकाल चुके हैं, बी एंगल ये रहा आपका 54, मैंने 54 रखा है, प्लस सी 180 का 180, सी इक्वल्स टू 180, इधर आके 54 माइनस हो गया, तो सी एंगल आपका कितना निकल गया? 126, और यही आपका आंसर है, बिकॉज इसमें एंगल सी पूछा गया था। तो क्वेश्चन समझ आया सभी को? एनी डाउट? ओके, आगे बढ़ते बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो थर्ड क्वेश्चन में फिगर बनी हुई है इस तरीके से, ये आपकी एस लाइन है, ये आपकी क्यू लाइन है, और यहां ट्राइंगल बना हुआ है बच्चों पी क्यू आर। क्लियर है? अब इस ट्राइंगल के अंदर ये जो एंगल है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल गिवन। तो सबसे पहले आपको गिवन लिखना होगा। गिवन में लिख देंगे इन गिवन फिगर, यानी जो फिगर दी गई है इसमें ये वाला एंगल, इसका नाम है पी क्यू आर। पी क्यू आर सी गिवन है यहाँ पर। ओके, यहाँ ओके ओके ओके। तो यहां देखते हैं हम, यहां पर देखिए ये आपका एंगल पी क्यू आर इक्वल है एंगल पी आर क्यू के, इक्वल एंगल पी आर क्यू। ये आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ये क्वेश्चन में आपको दिया गया है, गिवन है। अब हम लिखते हैं टू फाइंड, यानी कि आपको फाइंड क्या करना है। तो क्वेश्चन में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, आपको बताना है कि एंगल पी क्यू एस इक्वल है एंगल पी आर टी, एंगल पी आर टी ए। कहां पर है ये एंगल? देख लीजिए, पी क्यू एस ये वाला एंगल इक्वल है पी आर टी इस वाले एंगल, यानी अंदर के एंगल्स इक्वल गिवन है, और आपको जो है बाहर वाले एंगल प्रूव करने की इक्वल।
तो सामने ध्यान देंगे बच्चों, देखिए ध्यान से सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। हमने देखा कि यहां पर बच्चों ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, इन दोनों का सम मिला के 180 डिग्री होगा ना, बिकॉज लीनियर पेयर बना रहा है ये। ऐसे ही ये वाला एंगल है बेटा और ये वाला जो एंगल है, दोनों का सम 180 डिग्री होगा। ये भी क्या बना रहा है आपका, लीनियर पेयर बना रहा है। तो मैं यहां पर इन दोनों एंगल का सम करता हूं। सबसे पहले देखिए ध्यान से, यहां पर मैंने देखा कि एंगल पी क्यू आर, ये वाला एंगल पी क्यू आर प्लस ये वाला एंगल पी क्यू एस, और दोनों का सम 180 डिग्री है बाय लीनियर पेयर, और इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लिया। अब हम राइट साइड आते हैं। यहां पर एंगल अंदर पी आर क्यू, अंदर वाला एंगल पी आर क्यू प्लस बाहर वाला पी आर टी, एंगल पी आर टी, और इन दोनों का भी सम बच्चों 180 है। आप देख सकते हैं ये भी तो लीनियर पेयर बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं, बन रहा है। तो यहां पर भी ये आपका बाय लीनियर पेयर 180 डिग्री बन रहा है, और इसको मैंने इक्वेशन सेकंड लेट कर लिया। ओके, अब मैं दोनों इक्वेशन को ऑब्जर्व करता हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। दोनों इक्वेशन को मैंने देखा बच्चों, यहां पर इस इक्वेशन में भी 180 आ रहा है, यानी दोनों का सम, यहां पर भी 180 आ रहा है। तो दोनों की अगर राइट साइड बराबर है तो मतलब लेफ्ट साइड भी बराबर होगी या नहीं होगी। तो यहां पर इसकी लेफ्ट साइड पी क्यू आर और ये है आपका पी क्यू एस इक्वल हो जाएगा इसके पी आर क्यू प्लस पी आर टी। यहां तक समझ आया सभी को। अब क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं बच्चों, पी क्यू आर और पी आर क्यू, पी क्यू आर पी आर क्यू। तो पी क्यू आर और पी आर क्यू, ये दोनों एंगल मेरे को गिवन है कि इक्वल है ना। तो जो पी क्यू आर है मैं उसको पी क्यू आर रहने देता हूं, पी क्यू एस का पी क्यू एस। लेकिन जो पी आर क्यू है तो क्या मैं उसको पी क्यू आर का नाम दे सकता हूं, इक्वल है दोनों। तो मैंने क्या किया, पी आर क्यू को मैंने पी क्यू आर ही लिख दिया। क्यों लिखा, रीजन ये रहा, प्लस पी आर टी। अब लेफ्ट साइड पी क्यू आर, राइट साइड पी क्यू आर कैंसिल हो जाएंगे दोनों, बिकॉज ये इधर आता तब भी माइनस होके कैंसिल होता वो। तो यहां क्या बच गया, पी क्यू एस, और इधर क्या बच गया आपका पी आर टी। तो जो आपको प्रूव करना था पी क्यू एस पी आर टी, वो हमने यहां तक प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव्ड। तो समझ आया सभी को, कोई डाउट? ठीक है, तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर जो है सेकंड और थर्ड आपको कराया गया, ध्यान से क्वेश्चंस को देखिएगा। अगर आपको कोई डाउट लगता है आप कमेंट कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि दोबारा इसकी वीडियो बनाकर और इजी वे में जो है इसको समझाया जाए। और चैनल को जो है बच्चों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इन वीडियोस को, और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके सपोर्ट से और बच्चों की भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।